आज मुझे कहीं जाने का मन था, पर वो बात भी मैंने अपने दिल में छुपा कर रख ली। पर मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं उस जगह जाऊं। मम्मा, मुझे बड़ी नदी की तरफ जाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने सुना है बड़ी नदी की तरफ गर्मियों में ठंडा पानी आता है। प्लीज मम्मा, आप मुझे ले चलो बड़ी नदी की तरफ। मेरा बहुत जी कर रहा है जाने का। गुड़िया बेटी, अगर तुम इतना बोल रही हो तो हम कल चलेंगे बड़ी नदी की तरफ। बस हम शाम शाम तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि रात को तो बड़ी नदी की तरफ खतरा होता है। मैंने तो बहुत सारे पक्षियों से सुना है कि सुबह में भी वहाँ उल्लू और चील वास करते हैं। अगले दिन दोनों माँ बेटी नदी की तरफ निकल पड़ते हैं और वो नदी पहुँच जाते हैं। गुड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत समय बाद आई थी नदी पर। और फिर उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड़िया बेटा, आपको याद है आप पिछले साल अपने पापा के साथ आए थे नदी पर? आपको कितना मजा आया था पिछले साल? हाँ मम्मा, मैं उस यादों को कैसे भूल सकती हूँ। मैं पापा के पीठ पर बैठती थी और वो मेरे साथ खेलते थे, खूब सारी बातें करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो दोनों बैठकर बातें ही कर रहे थे कि मम्मा चिड़िया ध्यान देती है कि एक तीर कमान गुड़िया के पास आ रहा है। वो गुड़िया को वहाँ से हटाकर खुद वहाँ बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ आपको? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही? किस पक्षी ने आपको तीर कमान मार दिया? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मम्मा, मम्मा प्लीज आंखें खोलो मेरे लिए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था बड़ी नदी की तरफ। आपने मुझे कितनी बार समझाया कि बड़ी नदी की तरफ खतरा हो सकता है, पर फिर भी मैंने जिद की। मुझे माफ कर दो मम्मा, आंखें खोल लो। पर उस बेचारी नन्ही परी को क्या पता था कि अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं है। शाम तक वो नदी के पास ही बैठकर रोती है और रात होने से पहले पहले वो अपने घर चली आती है। बहुत बुरा लगा सुनकर कि तुम्हारी माँ मर गई। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। आखिर वो हमारी भी दोस्त थी, उससे काफी अच्छे संबंध थे हमारे। मुझे तो इतना तरस आ रहा है तुम पर कि क्या कहूँ। तुम कैसे रहोगी अब? तुम्हें तो भोजन की खोज करने भी नहीं आती। तोते भैया, अब मैं क्या करूं इसमें? मम्मी नहीं है तो मुझे जीना सीखना पड़ेगा। मुझे तो दाना खोजना भी नहीं आता। मम्मी ने बस उड़ना सिखाया था और नदी तक जाकर पानी पीना। अब मुझे बाकी पक्षियों को देख देख कर उड़कर भोजन लाना पड़ेगा। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, भोजन कहाँ से मिलेगा, इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। कोई पक्षी ऐसा है भी नहीं जो मुझे रोज भोजन दे दे। तोते भैया, आप मुझे रोज भोजन देंगे? थोड़ी देर और बातें करने के बाद तोता भी वहाँ से चला जाता है और फिर कबूतर चिड़िया के पास आता है। बेटा, गुड़िया बेटा, तुम्हारी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारी मम्मा मुझे हमेशा बोला करती थी कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी कबूतर, तो मेरी बेटी को तुम संभालना और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें अपने घर में रखूं
उड़ना सिखाऊं, भोजन ढूंढना सिखाऊं, नदी पर पानी पीना सिखाऊं। अब से तुम मेरे घर में ही रहोगी। उसके बाद चिड़िया कबूतर के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है भगवान के रूप में कोई भी इंसान या पक्षी आपकी मदद करने आ जाए। चिड़िया की 2 बेटियां थी, मीना और गुड़िया। चिड़िया दोनों को 50-50 के नोट देती है और कहती है, बच्चों, ये दोनों पकड़ो 50-50 के नोट और दोनों को अपने लिए जो भी ज़रूरत का सामान लेना हो वो इन पैसों से ले लेना। और हाँ, कहीं इधर उधर अपने पैसे उड़ाना देना। मम्मा, मैं तो अपने लिए एक पिंक कलर की कैप लूंगी। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है और पिंक कलर की कैप भी बहुत सुंदर होती है। बारिशें चल रही है तो मैं तो अपने लिए एक लाल कलर का छाता लूंगी। छाता मेरे बहुत काम आएगा। मैं स्कूल जाऊंगी तो वो छाता लेकर जाऊंगी। उसके बाद दोनों बहन अपने अपने पैसे लेकर दुकानों की तरफ चल देती है। मीना एक समोसे की दुकान पर रुक जाती है। मीना, क्या तुम अपनी जरूरत का सामान नहीं लोगी? माँ ने तुम्हें जो 50 रुपए का नोट दिया है, क्या तुम उन पैसों से ये समोसे खाओगी? हाँ हाँ गुड़िया, मैं तो उन 50 रुपए के नोट से ये समोसे ही खाऊंगी। देखो तो कितने स्वादिष्ट है ये समोसे। पर मीना, तुमने तो कल ही समोसे खाए हैं ना? और मम्मा ने हमें बोला है कुछ जरूरत की सामान लेकर आनी है। पर फिर भी मीना अपनी बहन की नहीं सुनती और समोसे खा लेती है। उसकी बहन तो कैप की दुकान से एक पिंक कलर की कैप ले भी लेती है। गुड़िया, तुम्हारी तो कैप बहुत सुंदर है। ये कैप तुम मुझे दे दो। वैसे भी तुम इस कैप का क्या करोगी? नहीं नहीं, ये कैप तो मैंने अपने लिए खरीदी है। मैं नहीं दूंगी अपनी कैप तुम्हें। तुमने अपने पैसों की तो समोसे खा लिए और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही हो। जाओ जाओ, मैं नहीं दे रही तुम्हें कैप। अब तो मैं कैप जरूर लूंगी। मैं बिल्कुल सेम कैप लूंगी और तुम देखना, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लगूंगी। मीना के पास तो पैसे नहीं थे, पर फिर भी उसे सुंदर पिंक कलर की कैप लेनी थी। वो कैप वाले दुकान पे जाती है और फ्री की कैप मांगती है, पर दुकान वाला फ्री की कैप देने से मना कर देता है। तभी एक अनजान कौवा मीना को पैसे देने के बहाने अपने घर ले जाता है और ज़बरदस्ती उससे अपने घर के सारे काम करवाता है। मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने, और हाँ, तुम्हारी खैर नहीं अगर तुम घर से निकलने की कोशिश की तो, वरना देख लेना तुम्हें मार के फेंक दूंगा कहीं, और तुम अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाओगी। पर जब कौवा घर की कुंडी लगा के घर से बाहर निकल जाता है तो उसके 10-15 मिनट बाद ही छोटी खिड़की से मीना भी बाहर निकल जाती है
और ज़ोर ज़ोर से उड़ते उड़ते अपने घर चली जाती है। उसकी मम्मा रानो भी घर पर उसकी शाम तक राह देख रही थी और घर जाकर मीना अपनी मम्मा को सारी बातें बताती है और फिर उसे ये महसूस होता है कि उसकी लालच के वजह से आज उसके साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। घोड़ी कव्वी का बेटा जग्गू और चिड़िया का बेटा कुक्कू अपने दोस्त जग्गू के साथ बैठा था। जग्गू की मम्मा ने उसके लिए समोसे मंगवाए थे और जग्गू आराम से बैठ के समोसे खा रहा था। जग्गू, ये समोसा तो बहुत टेस्टी होता होगा ना? खाने में तो मुंह में स्वाद आ जाता होगा। हाँ हाँ, तुम भी ये समोसा खा के देख लो, तुम्हें भी समोसा स्वादिष्ट लगेगा। मेरी मम्मा तो रोज मेरे लिए नए नए पकवान बनाती है, कभी नूडल्स, कभी समोसे और कभी चिप्स। कुक्कू बेटा, अगर आप अपनी मम्मा को बोलोगे कि आपको समोसे खाने हैं तो आपकी मम्मा भी आपको लाके देगी समोसे। घोड़ी आंटी, मेरी मम्मा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि वो मुझे अच्छी अच्छी चीजें लाके खिला सके। कुक्कू बेटा, बात को समझो। अगर तुम अपनी मम्मा से जिद करोगे तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें हर चीज लाके देगी। मम्मा चिड़ियाओं को अपने बच्चों की जिद माननी ही पड़ती है। अगर तुम किसी भी चीजों के लिए जिद करोगे तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें वो सारी चीजें लाके देंगी। कुक्कू उस घोड़ी कव्वी के बातों में आके अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से जिद करना शुरू कर देता है। नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा मकई का दाना, मुझे खाने हैं, मुझे समोसे ही खाने हैं। आप मुझे समोसे लाके नहीं दोगी तो मैं कोई दाना नहीं खाऊंगा। कुक्कू बेटा, आज खा लो आप दाने। मैं कल या परसों आपको समोसे लाके दे दूंगी। एक समोसा 10 रुपए का होता है बेटा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए समोसे खरीदूं। कुक्कू की जिद से हारकर मम्मा चिड़िया समोसे लेने समोसों के दुकान पे चली जाती है। कबूतर, मुझे 2 समोसे मुफ्त के दे दो। मैं तुम्हें कल मेरा उधार वापस कर दूंगी। मेरा बेटा कुक्कू समोसे खाने को रो रहा है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे समोसे खिला सकूं। मैं पक्का तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। समय बीतता गया। कुक्कू हमेशा घोड़ी कव्वी के घर से कोई ना कोई ख्वाहिश लाके अपने मम्मा के ऊपर डाल देता। बेचारी चिड़िया के पास पैसे ना होते भी अपने बच्चे की जिद पूरे करने के लिए वो उधार का सामान ले आती या फिर मेहनत से काम कर कर के अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी करती। एक दिन चिड़िया अपने बेटे को बोलती है, कुक्कू बेटा, अभी आप बच्चे हो। देखो, मैं आपको ये बात बोलना तो नहीं चाहती, पर मुझे आपको ये बात समझानी होगी। अभी आप बच्चे हो तो आपके दिमाग में कुछ भी समझ का नहीं बैठता। आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आप सारी बातें समझने लगोगे। वो घोड़ी कव्वी आपको बहला फुसला के मेरा दुश्मन बनाना चाहती है और हमारे घर को लूटना चाहती है। मैंने उसे बहुत दिनों पहले ही परख लिया था। आपको तो पता होता है कि आपकी मम्मा कितनी गरीब है। उनके पास तो अनाज खाने के भी पैसे नहीं होते।
बच्चा कभी कभी अपनी मम्मी के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। कुक्कू अभी बहुत छोटा था। उसे ये बात समझने में थोड़ी देरी लगी, पर वो समझ गया और उसके बाद से वो कभी भी घोड़ी के घर पे नहीं जाता।